रहस्यमयी हवेली, अद्भुत चित्रकार और उसका अद्भुत रहस्य। सुमित एक रोमांचकारी चित्रकार एक गांव में अपनी रोचक कला प्रस्तुत करने के लिए आया। उसका मानना था कि इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो उसकी कला के लिए एक शानदार प्रस्ताव हो सकता है। जब सुमित गांव में पहुंचता है तो वह हवेली की सुंदरता से प्रभावित होता है। प्रथम दिन ही उसने वहां एक चित्रकारी कार्यक्रम का आयोजन किया। रात को जब सभा समाप्त हो जाती है तो सुमित एक पुराने कमरे में जाता है और वहां उसे एक अद्भुत चित्र मिलता है। चित्र में एक महिला की छवि थी जिसकी आंखों में वही अद्भुत चमक थी जो सुमित ने कभी नहीं देखी थी। अगली रात सुमित चित्र के पास जाता है और वह देखता है कि चित्र में एक आंख खुली है। सुमित को लगता है कि चित्र में कुछ अद्भुत है और वह अधिक जानकारी के लिए हवेली के प्रबंधक से बात करता है। प्रबंधक बताता है कि वह महिला एक प्राचीन राजकुमारी थी जिसका रहस्यमय इतिहास है। राजकुमारी को एक श्राप लगा हुआ था जिसके कारण वह चित्र में बंद हो गई थी। सुमित अधिक जानकारी के लिए चित्र के पास जाता है और वह देखता है कि राजकुमारी की आंख अब भी खुली है। इससे सुमित को यह लगता है कि राजकुमारी अभी भी उस चित्र में जी रही है। अगली रात सुमित और उसकी दोस्त रजनी हवेली में रहते हैं। रात को वे चित्र के पास जाते हैं और वहां वे एक अद्भुत आवाज सुनते हैं। आवाज में कोई अधिकारी है, सुमित, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सुमित और रजनी डर जाते हैं और वे हवेली के प्रबंधक को बताते हैं। प्रबंधक विश्वास नहीं करता और वह उनकी बातों को टालता है। अगली रात सुमित और रजनी फिर से चित्र के पास जाते हैं और वहां वे चित्र को एक पार्टी के रूप में सजाते हैं। चित्र को सजाने के बाद वे देखते हैं कि चित्र में राजकुमारी का आंख बंद हो गई है। सुमित और रजनी अब यह जानते हैं कि वह चित्र में बंद रही राजकुमारी अब भी हवेली में है और वह अपने श्राप से मुक्त होने का इंतजार कर रही है। उन्होंने राजकुमारी को मुक्त कर दिया और उसने उसे श्राप से मुक्त किया। राजकुमारी का आभास अब हवेली में नहीं है, लेकिन चित्र की राजकुमारी की छवि अब भी उसके दिल में बसी है।